तो हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे छोटे से वीडियो में और छोटी से चैनल में। तो आज जो मैं जिस पे बात करने वाला हूँ इंग्लिश वीडियो के ऊपर, ठीक है ना। इंग्लिश जो ये देख रहे वीडियो, इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूँगा हिंदी में, ठीक है ना। तो ये सब आप देख रहे हैं, सब पूरा ग्रामर है। आप लोग ये सब जो देख रहे हैं पूरा ग्रामर है। यदि आप लोग इतना मतलब समझ जाएंगे ना, तो समझिए आप लोग मैक्सिमम 10% आप लोग इधर ही से आप लोग का मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो 10% जो प्रॉब्लम है ना इधर से ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें पूरा ग्रामर है। जो फ्यूचर का जो है ना, फ्यूचर के बारे में मतलब कि जो फ्यूचर सेंटेंस होगा ना, वो आपको मैक्सिमम 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपको। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पूरा यहाँ पे जो है बात हो रहा है फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। फ्यूचर का आपका 90% का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझिए और प्रॉपर समझिए और इसको पढ़िए, ठीक है ना। और आप लोग एक सेंटेंस से कितना सेंटेंस बन सकता है ये आप लोग को ये मालूम है ना। तो ये सब पूरा देखते पूरा सेंटेंस है। और मैं इसी टाइप का वीडियो लेकर आता हूँ जो सेंटेंस हो, आदमी को समझने में ईजी हो, ठीक है ना। जो आप नया नया सीखने वाले होंगे, इसके लिए मैं इतना ईजी जी लेके आता हूँ, है ना। जो आदमी को समझने में बहुत ही मतलब कि सिंपल हो, ईजी हो, बहुत ईजी से आदमी समझ जाए। तो आप लोग देखिए, मेरा जितना भी आप लोग वीडियो देखेंगे पूरा ग्रामर से होगा और पूरा समझने वाला होता है। तो आप जितना भी मेरा वीडियो देखेंगे ना, वो सब वीडियो में आपको पूरा मतलब कि जो डेली बोलने वाला होता है ना, वही सब आएगा। इसलिए मैं चुन कर मैं वही सिंपल में लेके आता हूँ, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो और ईजीली समझ जाए और ज़्यादा कोई परेशानी भी ना हो, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज जो बात होने वाला है ये है, ये देख सकते हैं, ये आप लोग लाइन देख रहे हैं ना, यह भरने के लिए दिया है। मगर मैं क्यों भरूँ, मुझे भरने का ज़रूरत ही नहीं है, मैं सही जानता हूँ इसको। अब मुझे पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है सबको, इसलिए मैं नहीं भरता हूँ। मैं सब बस मतलब कि मैं एक किताब सब जो मैं लाता हूँ सिर्फ पढ़ाने के लिए लाता हूँ, ठीक है ना। तो आप ये सब मुझे भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं भरता नहीं हूँ ये सब, ठीक है ना। ये लाइन सब है ना भरने के लिए दिया है, ठीक है ना। तो देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेपाल, ठीक है ना। तो चलिए आज का हम लोग का यही है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आई विल बी देयर एट 10 AM। ये जो बी लगा है ना, ये हो हा हम लोग को निकलता है, मैं भी वहाँ होगा। तो आप जो ये देख रहे हैं बी क्या लिखा है, आई विल बी देयर एट 10 AM। इसका क्या मतलब होगा, मैं वहाँ रहूँगा कितना बजे, सॉरी, मैं वहाँ 10 बजे रहूँगा। मतलब कि 10 बजे सुबह का बात हो रहा है, क्योंकि एम है ना, तो एम हम लोग सुबह के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो 10 बजे जो सुबह है वहाँ पे रहेगा, ठीक है। मैं रहूँगा यहाँ पे हो हा के लिए जब बी लगेगा तो हो हा निकल जाएगा, ठीक है ना। आई विल बी देयर एट 10 AM, तो मैं वहाँ 10 बजे रहूँगा, ठीक है। फिर यहाँ ही विल डू डैट डैट वर्क, वो करेगा, सॉरी, वो वो काम करेगा, ठीक है ना। वो काम करेगा, ठीक है ना। डू मिस होता है करना, डैट मिस होता है ओह, ठीक है ना। एंड वर्क मिस होता है काम, काम करना होता है, ठीक है। विल जो हम लोग करते हैं वो गेगा के लिए हम लोग आवाज़ निकालते हैं विल का, ही मिस होता है ओह, तो वो काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ओह काम की बात हो रहा है, ओह काम करेगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। दे विल बी प्लेइंग प्लेइंग कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स, ओ डेमिस होता है ओ, ठीक है ना। वे डेमिस होता है वे, ठीक है ना। वे वे सॉरी, दे विल बी प्लेइंग कार्ड्स
दे विल बी प्लेइंग कार्ड्स। वो खेल रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो खेल रहा होगा क्या? प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का मतलब कौन सा गेम होता है मुझे मालूम नहीं है, पर यहाँ पर लिखा है प्लेइंग कार्ड्स। ये कोई गेम के नाम है कार्ड्स, ठीक है ना। मगर प्ले मिस होता है खेलना, आप लोग का मालूम है। ये V5 है, ING लगा है, इसलिए प्लेइंग हो गया, ठीक है ना। एंड बी के मतलब होना होता है, वो खेल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये है कि वो खेल रहा होगा क्या? प्लेइंग कार्ड। ये क्या कहता है? कार्ड्स। ये कौन सा कार्ड है मालूम नहीं मेरे को, ठीक है ना। ये कौन सा गेम है, और यहाँ पे गेम के कोई गेम की बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, मैं वीडियो बनाने से पहले मैं चेक नहीं करता हूँ, ऐसा ही मैं मतलब कि मैं जो मुझे पसंद आ गया मैं उसको बना देता हूँ। मैं उसको नहीं देखता हूँ कि इसमें क्या है नहीं, वो सब मैं चेक नहीं करता हूँ, सीधा बना देता हूँ मैं। उतना टाइम कौन लॉस करने के लिए जाएगा, ठीक है। चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लॉस जाता है उसमें, इसलिए मैं चेक नहीं करता हूँ, सीधा मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए और आगे चलते हैं हम। वी विल गो टू द सिनेमा। सिनेमा किसे कहता है? जो हॉल होता है ना, सिनेमा हॉल के बात हो रहा है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? टू सिनेमा। सिनेमा जाएंगे। यहाँ पे सिनेमा हॉल की बात नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे सिनेमा का बात हो रहा है। तो सिनेमा होता है ना, मतलब कि हम लोग हॉल में जाते हैं ना देखने के लिए, शायद उसी का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग सिनेमा जाएंगे, ठीक है। और इससे आगे चलते हैं। मैं आप यहाँ दिन का टाइम है ना, थोड़ा यहाँ पे कौवा सा बोल बाल कर रहा है, इसलिए है ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ बगल में गाछी है और मेन रोड में घर है, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ भी हो रहा है ना। इसलिए मुझे रात के वीडियो बनाना चाहिए। चलिए ठीक है, जो भी हो। तो वो सिनेमा हॉल जाए, हम लोग सिनेमा हॉल जाएंगे। हम लोग सिनेमा हॉल जाएंगे, ठीक है ना। वी मिस होता है हम, ठीक है ना। जैसे कि 2-4 आदमी होता है ना, हम लोग साथ ग्रुप में होता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना हम लोग ये काम करेंगे, उस तरह वी क्या मतलब होता है हम, ठीक है, या हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। शी विल हैव रिच डियर। वो वहाँ पहुँच गया होगा। ये फ्यूचर के, सॉरी, ये पास्ट के बात हो रहा है, ये पास्ट के बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा है, विल के साथ हैव लगा है, एंड रिच्ड हो गया। रीच होता है V1, V2 रिच्ड होता है, एंड V3 भी रिच्ड होता है, ठीक है ना। डॉल लग गया है, इसलिए लास्ट मतलब कि हर एक V3 में ज़रूरत नहीं कि डॉल लगेगा, मगर ये रिच्ड में आता है। सेकेंड में भी यही होता है या थर्ड में भी यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिच्ड है, इसलिए हैव लगा है। तो ये पास्ट में गिनती होगा, ठीक है ना। ये पास्ट में तो हो गया है, उसके बारे में गिनती होगा। तो वो पहुंच गई होगी, क्योंकि यहाँ पे ये सी है ना, लड़की की बात हो रही है। वो पहुंच गई होगी, ठीक है, ये सी है, इसलिए वो पहुंच गई होगी, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, आई विल बी लुकिंग आउटसाइड। मैं बाहर खोज रहा होगा। मैं बाहर खोज रहा होगा। मैं खोज रहा होगा कहाँ? बाहर साइड, ठीक है ना। फिर यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करने का, ठीक है ना। लुकिंग मीन्स होता है खोजना, यानी किसी को देखना भी होता है, खोजना भी होता है, ठीक है ना। जैसे सर्च मीन्स होता है ढूंढना, इसका मतलब भी होता है। आप जैसे कहते हैं ना, आई एम लुकिंग फॉर यू, मैं आपको खोज रहा था, मैं आपको ढूंढ रहा था, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह मैं बाहर खोज रहा होगा, ठीक है ना। आउटसाइड मीन्स होता है, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। तो चलिए, यू विल हैव प्लेड फुट वॉलीबॉल, ठीक है ना। तो आप खेल लिया होगा। आप वॉलीबॉल खेल लिया होगा। आप वॉलीबॉल खेल लिया होगा। ये पास्ट के बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लेड है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म है, प्ले का थर्ड फॉर्म है। अगर बस प्ले होता तो ई हट जाता और ई डी हट जाता, सिर्फ प्ले हो जाता, ठीक है ना। यानी हमें पलेड है, इसका मतलब कि ये थर्ड फॉर्म है,
ठीक है ना, थर्ड फॉर्म है ये। उसके साथ हैव लग गया है, हैव लगा है, विल के साथ हैव लगा है। इसका मतलब है विल के साथ हैव लगा है, इसका मतलब कि ये पास्ट टाइम के पास बात हो रहा है, ठीक है ना। तो आप खेल लिया होगा, आप वॉलीबॉल आप खेल लिया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब जैसे पास्ट यहाँ पे है, विल के साथ हैव लग गया, सेकेंड फॉर्म लग गया, तो समझिए कि पास्ट का बात हो रहा है। तो ये पास्ट के बात हो रहा है, ठीक है ना। मैं थोड़ा वीडियो जल्दी से कंप्लीट करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे है शी विल बी वेटिंग फॉर अस, वो हमारे इंतज़ार कर रही होगी, वो हमारी इंतज़ार कर रही होगी, ठीक है ना। सी मिस होता है वो लड़की के बारे में बात हो रही है, सी लड़की के ऊपर यूज़ करते हैं हम लोग, ही लड़का के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान कीजिएगा, ठीक है। तो वो हमारे इंतज़ार कर रही होगी, ठीक है ना। अस मिस होता है हमारा, ठीक है ना। अस, जैसे कि वी का जो होता है ना, वी का मतलब कि पैसिव में हम लोग अस के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आई सेल गेट माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटाऊँगा। हम लोग सेल के लिए भी सेम लाइक इसके विल के जैसा यूज़ करते हैं, हम लोग सेल के भी विल के जैसे यूज़ करते हैं, मगर कोई जगह पे हम लोग को सेल के यूज़ करते हैं, मगर ज़्यादा जगह पे हम लोग विल के यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बाल कटाऊँगा ऐसा होगा, मैं अपना बाल कटाऊँगा, माई हेयर, मैं अपना बाल कटाऊँगा, ठीक है ना। आई मिस होता है मैं, एंड माई मिस होता है मेरा, मैं अपना बाल कटाऊँगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। दे विल टेक, वो लेगा, वे लेगा यू टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल लेगा, टू आपसे, ठीक है ना, वो हॉस्पिटल लेगा आपसे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। वीडियो थोड़ा और भी लंबा होने वाले थे, पर अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। 10 हो गया, मैं दूसरा पेज भी पढ़ाने वाले मतलब कि निकालने वाले थे, पर मैं आज इतना ही इसको स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, दिन का समय है ना, इसलिए। ये रोड पर के घर है, मेन रोड है, यहीं पे है, इसलिए मेन रोड से गाड़ी जाता है आता है। यहाँ पे गाची भी है, उसके तब देख रहे हैं आप लोग कितना आवाज़ हो रहा है, कितना मतलब कि कौवा बोल रहे हैं, है ना। इसलिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो हम लोग दूसरा वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बाय। तब तक आप लोग ये सब देखिए, ये सब बहुत ही ईजी है यार, आप लोग देखिए ना, पूरा ग्रामर है इसमें आपको कहीं पे क्या नज़र नहीं आ रहा है, कौन सा ग्रामर इसमें नज़र नहीं आ रहा है आपको, बताइए, एक भी बताइए कि इसमें ग्रामर नहीं है। पूरा हेल्पिंग है, पूरा आपको हेल्प करने वाला है, आपको डेली बोलने वाला है ये सब चीज़ें। तो आप लोग बहुत सिंपल है यार, आप जब सीखेंगे तो आपको तो ये पूरा आना ही चाहिए, तभी आप फ्यूचर के बारे में जो बात करेंगे ना, तो आप ये मतलब कि ये सब जब पढ़ लेंगे ना पूरा, तो आपको फ्यूचर के बारे में पूरा हो जाएगा, मैक्सिमम 70, 80, 90% जितना हो जाएगा आपको, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग ज़्यादा यही यूज़ करते हैं, विल का, विल बी, विल हैव, हम लोग यही यूज़ करते हैं ना। तो चलिए, आज के इतना ही। आप लोग जब तक वीडियो देखते रहिए, हम लोग दूसरा वीडियो में मिलते हैं, बाय।